हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कैसे जो गैसेज है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन के रास्ते से अंदर या बाहर जाती है। फिर हमने जो है वो ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लिक्विड का ट्रांसफर होता है अंदर या बाहर। ये सारी बातें हमने कल जो है वो डिस्कस किए थे अच्छे से। आज जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल विच इज द सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सभी में प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल सेल्स में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए हम सिर्फ इसको प्लांट सेल्स के ही अंडर ही जो है वो स्टडी करते हैं। सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो शुरू करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है वो हमारे, वैसे तो हमने कल पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर को, क्योंकि जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए हम वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबसे बाहर वाला पार्ट है। लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। मीन्स कि सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल के केस में। प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल के अंदर जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आज हमें इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है और इसका जो है वो फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो शुरू करते हैं। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। रिजिड का मतलब होता है ठोस, मजबूत। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो रिजिड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो इधर उधर मुड़ सकती है, वो ठोस नहीं होती बिल्कुल भी। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, मतलब कि वो ठोस होती है। वो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रेजेंट होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। सेलुलोज इज अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। जो सेलुलोज होता है वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। यहाँ पर जाके अपनी हायर क्लासेज में इसके बारे में जो है वो और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करोगी कि सेलुलोज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फिलहाल आपको सिर्फ यही जानना है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर वो मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ये जो है वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि मजबूती प्रोवाइड करती है। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स को मजबूत बनाती है। When a living plant cell loses water through the osmosis, there is a shrinkage or the contraction of the content of the cell walls away from the cell wall। जब कोई भी प्लांट सेल पानी को लूज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के थ्रू कोई भी सेल जो है वो पानी को लूज करता है। ये हमने ओस्मोसिस के बारे में कल जो है वो अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसको देखिएगा, उसमें जो है वो ओस्मोसिस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो जब भी प्लांट सेल जो है वो ओस्मोसिस के जरिए वाटर को लूज करते हैं, तो जब पानी को लूज करता है मतलब कि उनके अंदर का पानी जो है वो निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सेल जो हमारे सेल होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाते हैं। श्रिंकेज का मतलब भी सिकुड़ जाना होता है और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी सिकुड़ जाना होता है। तो जिसके कारण वो सेल वॉल से दूर चले जाते हैं। मान लो कि इमेजिन करो कि यहाँ पे हमारी सेल वॉल थी, सेल वॉल के अंदर यहाँ पे जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। अब अगर इसमें से पानी बाहर हो गया, मतलब कि जब इसमें से पानी बाहर आ जाएगा तो ये सूख जाएगी, मतलब कि ये पतली हो जाएगी। ऐसे पतली होने के कारण ये जो है वो सेल वॉल से दूर चली जाती है। यही लाइन यहाँ पे लिखी है कि जब वाटर कोई भी सेल जो है वो वाटर को लूज करता है तो वाटर लूज होने के कारण जो है वो श्रिंक कर जाता है, वो छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण जो है वो सेल वॉल से दूर चला जाता है। द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, जो सेल जो है वो वहाँ से सेल वॉल से दूर हो जाता है। इस फिनोमिना
को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं इस फिनोमिना को, जिस फिनोमिना के अंदर सेल जो है वो पानी लूज होने के कारण श्रिंक हो जाता है, सेल वॉल से दूर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। नेक्स्ट है, आगे है हमारे पास, वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक्टिविटीज़ की हेल्प से जो है वो इस फिनोमिना को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें जो है वो हमें फिर से एक स्लाइड बनानी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि स्लाइड्स कैसे बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्लाइड बनानी है रिहो लीफ की। उसको जो है वो हमें अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो उसको ऑब्जर्व करना है। हमें उसको अंदर छोटे छोटे जो है वो दाने नजर आएंगे ग्रीन कलर के, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफाइल। उसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफाइल बोलते हैं। Put a strong solution of sugar or the salt on the leaf on the slide. Wait for a minute and observe under the microscope what we see. उसके ऊपर फिर हमने कोई सॉल्यूशन डालना है, शुगर का सॉल्यूशन या सोल्ट का सॉल्यूशन। उसको फिर जो है वो हमें देखना है उसके माइक्रोस्कोप के अंदर, फिर से उसको ऑब्जर्व करना है। अब क्या करना है, हमने स्लाइड को उठा लेना है। उसके अंदर जो हमने लीफ लिया हुआ था, पत्ता जो लिया हुआ था, इस बार उसको उबालना है। कुछ टाइम के लिए उबालेंगे। जब उसको उबालेंगे तो उबालने के कारण जो उसके अंदर सेल प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। दिस किल्स द सेल्स। तो बॉइलिंग के कारण जो उसके अंदर सारे सेल्स होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। इसको फिर से जो है वो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है। उबालने के बाद उसको फिर से स्लाइड में रख के और माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ऑब्जर्व करना है। फिर से उसके ऊपर जो है वो सोल्ट और शुगर के सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालेंगे। फिर से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। इस बार हम देखेंगे कि जो पानी का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो फर्स्ट केस था, जब हमारा उबाली हुई नहीं थी, हमने फ्रेश रखी थी, तो उस केस में हमारे सभी सेल्स जो है वो जिंदा थे। जिंदा होने के कारण जो है वो ऑस्मोसिस कर पा रहे थे, पानी का ट्रांसफर हो पा रहा था, जिसके कारण हमें जो है प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस जो होता हुआ नजर आता है। लेकिन जब हम उसको उबाल देते हैं तो सेल्स मर जाते हैं। जब सेल्स मर जाते हैं तो मरने के कारण फिर वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसके कारण प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस हमें नजर नहीं आता। तो जिससे हमें ये क्लियर होता है कि ऑस्मोसिस सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर होती है, मरे हुए सेल्स के अंदर नहीं होती है। What do we infer from this activity? It appears that only the living cell and not the dead cell are एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर बाय द ऑस्मोसिस। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ लिविंग सेल्स ही, ऐसे सेल्स जिनमें जान होती है, जो जिंदा होते हैं, वही सिर्फ ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या श्रिंक लूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे है, सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ द प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। सेल वॉल जो है वो एक और काम करती है। सेल वॉल जो है वो किसी भी प्लांट के सेल को, फंगी के सेल को या बैक्टीरिया के सेल को अब उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो है, अगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो उसमें जो है वो उसको बर्स्ट होने से बचाते हैं। बर्स्ट होने का मतलब होता है उसको फट जाने से जो है बचाते हैं। इमेजिन करो कि अगर हमारे पास बाहर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब कि बाहर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर जो है वो सेल के वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जिसके कारण हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा पानी जो है वो मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो जब बाहर से सेल के अंदर पानी जाना शुरू कर देगा तो वो सेल जो है वो धीरे धीरे फूलना शुरू कर देगा, धीरे धीरे स्वेल होना शुरू कर देगा, फूल जाएगा वो धीरे धीरे। अब अगर उसको फूलने से कोई रोकने वाली चीज नहीं होगी तो वो फूलता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। फूलने के कारण एक टाइम इतना ज्यादा फूल जाएगा कि फिर वो उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाएगा और वो फट जाएगा। तो इस फटने से बचाने के लिए, सेल को इस कंडीशन से बचाने के लिए सेल वॉल जो है वो हेल्प करती है। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय द ऑस्मोसिस। ऐसे मीडिया में जब बाहर काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट मीडिया होता है, तो उस टाइम पे जो सेल है वो पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है। टेकअप का मतलब होता है एब्जॉर्ब करता रहता है, अपने अंदर सोखना शुरू कर देता है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, जिसके कारण सेल जो है वो फूलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो फिर वो है सेल वॉल पे प्रेशर डालता है। अब
सेल वॉल जो है वो एक्शन में आ जाती है। अब जितना प्रेशर जो है वो सेल वॉल पे डालता है, सेम प्रेशर जो है वॉल सेल पे डालना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो उसको फूलने नहीं देती, उसको फूलने से रोक लेती है। और अगर वो उसको फूलने से रोक लेगी मतलब कि वो उसको फटने से भी बचा लेती है। तो क्या होता है कि जब सेल फूलना शुरू करता है तो वो जो हमारी सेल वॉल होती है, सेल वॉल की दीवारों पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। अब जब वो उस पर प्रेशर डालना शुरू करता है तो उल्टा सेल वॉल भी एक्शन में आती है और सेल वॉल उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देती है। जितना प्रेशर जो है वो सेल डालता होता है उसके ऊपर, वॉल के ऊपर, सेम प्रेशर वॉल जो है वो सेल के ऊपर डालना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो उसको और ज़्यादा फूलने से रोकती है और जो फिर सेल है वो फटने से बच जाता है। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। जो वॉल है वो इक्वल प्रेशर डालती है हमारे फूले हुए सेल के ऊपर। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cells can withstand much greater changes in the surrounding media than the animal cell, जिसके कारण जो है वो इन सारे चेंजेस के बावजूद भी जो है वो सही सलामत रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है वो अपने आप को सर्वाइव करके रख पाते हैं। तो ये थी हमारी सेल वॉल के बारे में। आगे है हमारा न्यूक्लियस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।